वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनी स्टडी। और आज हम क्लास 9 के साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैटर इन और सराउंडिंग चैप्टर करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे इसमें कि मैटर क्या होता है। मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। यानी कि मैटर वो होता है, मैटर वो सब है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसमें कुछ न कुछ मास हो। तो ये क्या होता है? ये सब कुछ होता है जो आसपास हमारी जो चीज़ें पड़ी होती है वो सब कुछ होता है। फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर, बॉक्स, जो भी कुछ भी हो वो मैटर होता ही होता है, क्योंकि उसमें स्पेस भी ऑक्यूपाई होती है, वो कुछ ना कुछ मास भी होता है, तो वो मैटर होता है। अब आगे देखते हैं आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि मैटर को क्लासिफाई कैसे किया, इसको बांटा कैसे। तो अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, यानी 5 बेसिक एलिमेंट्स इसको क्लासिफाइड किया। जैसे एयर हो गया, अर्थ हो गया, फायर हो गया, स्काई हो गया, वाटर हो गया। उसको भी कुछ नाम दिया है। क्या नाम दिया? पंचतंत्र। यानी कि ऐसी ये 5 एलिमेंट है जो क्लासिफाइड किया है मैटर को, इसलिए इसको हम बोलते हैं पंचतंत्र, क्योंकि इसमें 5 चीज़ें हैं: एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि ये 5 दे देंगे और लिखेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, और 4 ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें से पंचतत्व को सेलेक्ट करना है। चलो अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। यानी कि जब हम अगर फिजिकल स्टेट में देखा जाए तो फिजिकल स्टेट में, एक सेकंड यार, हाँ अब ठीक है। तो फिजिकल स्टेट के अगर बेसिस पे देखा जाए तो मैटर को 3 में डिवाइड किया हुआ है: सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, है ना। अब अगला देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन में भी कुछ डिवाइड किया, जैसे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब इसमें देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस में भी क्या है और मिक्सचर में क्या है। तो प्योर सब्सटेंस में हैव एलिमेंट हो सकता है या फिर कंपाउंड हो सकता है। और मिक्सचर में क्या? मिक्सचर में होमोजेनियस हो सकता है या हाइड्रोजेनियस। ये क्या होता है होमोजेनियस? तो देखो, होमोजेनियस का मतलब है कि हम अगर कोई पानी ले, ठीक है, एक मिनट, ये पानी है, इसमें पानी है और इसमें हम चीनी मिला दे, चीनी, तो चीनी हम डालेंगे तो पूरी घुल जाएगी, वो पूरी इसमें मिक्स हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। और उसी तरह अगर हम एक ले, उसमें पानी डालें, ठीक है, उसमें क्या डाल दे, उसमें पत्थर डाल दे या फिर मिट्टी, तो देखना कि मिट्टी घुलेगी नहीं, यहाँ पे नीचे बैठ जाएगी, तो इसको बोलते हैं हेटेरोजेनियस। तो इसका ये मतलब कि होमोजेनियस अच्छे से घुल जाए, पानी में कोई भी हम डालते हैं तो वो घुल जाएगी अच्छे से, तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस। और अगर कोई घुल ना पाए तो उसको बोलते हैं हेटेरोजेनियस। अब देखेंगे हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि फिजिकल नेचर में क्या होता है। तो इसमें पहला है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी मैटर जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है, ये हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। फिर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, यानी कि बहुत ही छोटे होते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम, यानी ये मैटर है, मतलब ये पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, तो इसमें बीच में कुछ स्पेस होगी। तो ये ऐसे ही बोल रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें बीच में स्पेसिस होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में बहुत कम होते हैं। आगे देखेंगे किस किस में होते हैं। चलो, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि ये पार्टिकल है, तो ये कभी इधर मूव करेगा, ये कभी इधर मूव करेगा, ये मतलब अलग अलग करके मूव करते रहेंगे, ऐसे घूमते रहेंगे। तो इसमें यही बताया। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे मैग्नेट करता है ना, आपने देखा होगा मैग्नेट,
तो ये भी करता है। जैसे पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, तो बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, वो उनकी बहुत तेज होती है। अब देखिए, अब हम एक इसमें देखेंगे एक्टिविटी। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, यानी जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। तो हम इसमें देखेंगे एक्टिविटी से। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल्स, यानी कि हम बीकर में एक पानी डालेंगे, जैसे ये देखो, हाँ, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल, यानी ये जो बीकर है इसमें पानी देखेंगे और इसमें कुछ लेवल देखेंगे, हम लेवल को नोट करेंगे। क्या नोट करना है? डिजोल्व सम सॉल्ट और शुगर, यानी एक में चीनी डालनी है और एक में नमक, सॉरी एक सेकंड ना, एक में हमें शक्कर डालनी है, एक में नमक। Dissolve some salt or sugar in it with the help of glass rod. The salt dissolves in the water, but the level of water does not change. This is because the particle of water get into the space between the particles of water. This shows that matter is made up of particles. यानी हमने इसमें चीनी डाली, फिर इसको मतलब डिजोल्व कर दिया, और डिजोल्व कर दिया तो हमने देखा कि इसमें बीच में स्पेस नहीं है, मतलब बहुत अट्रैक्टिव ये पानी में मिल गए हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो मैटर है वो छोटे पार्टिकल से बनते हैं। चलो अब आगे जाते हैं। अब हम एक्टिविटी देखेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, यानी जो पार्टिकल्स है मैटर के वो बहुत छोटे छोटे हैं। तो इसमें एक्टिविटी है, dissolve 2-3 crystals of potassium permanganate in 100 ml of water in a beaker. Take 10 ml of the solution, dissolve in 100 ml of water. Take 10 ml of the solution and dissolve in 100 ml of water. Repeat this process 5-6 times. This shows that a few crystals of potassium permanganate can color large volume of water because there are millions of tiny particles in each crystal. यानी कि हमने देखो, जैसे हमने एक में जब पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो इसमें थोड़ा गाढ़ा हो गया पानी, फिर 10 ml भी डाला तो देखो कलर थोड़ा हल्का हो गया, और 10 ml दूसरे में डाला तो और हल्का हो गया, और दूसरे में डाला तो और हल्का हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि कि इसमें पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो पार्टिकल्स मैटर है स्पेस बिटवीन देम। अब देखेंगे कि जो दो मैटर होते हैं इसमें बहुत स्पेस होती ना, तो उसकी बेस पे हम ये एक्टिविटी है। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल, डिजोल्व सम सॉल्ट और शुगर इन विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। द सॉल्ट डिजोल्व इन द वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर इज नॉट चेंज। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ये तो वही एक्टिविटी है यार, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, बाद में देख लूँगा मैं। जब तक वहाँ आगे का थोड़ा पढ़ लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये एक्टिविटी कहीं टेस्ट में पूछता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बेस में क्वेश्चंस पूछता हूँ, मैं आपको बता दूंगा। अब हम अगले टॉपिक देखते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर यानी कि ये मैटर है तो इसके 3 स्टेट होते हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस, यानी तीनों स्टेट में पाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैटर एक्सिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड देखेंगे, ये टेस्ट में पूछता है। चलो शुरू करते हैं। सॉलिड हैव डिफिनिट शेप्स एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि सॉलिड अगर कोई चीज़ है सॉलिड, जैसे कोई बॉक्स ले ले, तो बॉक्स में हम जितना उसमें जगह उतना ही हम कुछ ना कुछ डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। इसलिए इसमें बोला कि डिफिनिट शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इन मिनिमम, यानी सॉलिड का जो होता है वो बहुत मिनिमम होता है, बहुत कम होता है।
जैसे ये सॉलिड है तो इसमें बहुत ऐसे चिपक चिपक के होते हैं, तो इसमें बोला है कि इसमें जो होता है स्पेस वो बहुत ही कम होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स मैक्सिमम, क्योंकि देखो अगर इसमें जगह बहुत कम है, जगह बहुत कम है इसमें, तो ऑब्वियसली बात है कि ये अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करेंगे। इसलिए इसमें ये बोला है कि जो अट्रैक्शन ऑफ मैटर की जो अट्रैक्शन होती है ना वो बहुत मैक्सिमम होती है, बहुत ज़्यादा होती है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स मिनिमम, अगर पास पास पार्टिकल्स तो मूव कैसे करेंगे, मूव करने के लिए जगह चाहिए, जगह तो है ही नहीं क्योंकि बहुत पास पास है ना, बहुत अट्रैक्शन है इसमें, तो इसलिए वो मूव भी नहीं कर पाते। दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, यानी कि ये मैटर है तो इसको हम दबा नहीं सकते, इसको मतलब हम लिमिटेड दबा सकते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं दबा सकते। दे रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट, यानी और इसको हम पानी में भी डाल सकते हैं, पानी में डालेंगे तो ये तैरने लग जाएंगे, तो इनका जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत कम होता है। ये देखिए जैसे यहाँ पे एक बिट लिया यानी कि 8, और जब इसको जूम किया यानी माइक्रोस्कोप में, तो देखिए कितना पार्टिकल्स है, और देखो बीच में एक भी थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं कि इसमें नहीं स्पेस बहुत कम होती है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए। अब हम दूसरे स्टेट में आते हैं जो क्या था लिक्विड। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। दे हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, यानी कि लिक्विड एक ऐसा स्टेट है कि अगर हम पानी किसी मतलब क्या बोलते हैं किसी जग में डाल दे तो ये उसका शेप ले लेगा, किसी हम बकेट में डाल दे तो ये उसका शेप ले लेगा, लेकिन वो पानी तो रहेगा, वो बदल थोड़ी जाएगा। इसलिए इसमें बोला है कि नो डेफिनेट शेप लेकिन है फिक्स्ड वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम सेम है। अगर दुकान से 1 लीटर दूध ला रहे तो 1 लीटर ही दूध होगा, वो घर पे ला के 2 लीटर नहीं होगा। इसे बोल रहे हैं कि सेम वॉल्यूम होता है लेकिन शेप डेफिनाइट नहीं होता है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इंटरमीडिएट, यानी इंटरमीडिएट मतलब हल्का हल्का, या फिर इसकी जगह हम बोल सकते हैं हाँ, इसकी जगह हम बोल सकते हैं मॉडरेट। मॉडरेट का भी मतलब यही होता है कि कम, यानी बीच में, नहीं ज़्यादा नहीं कम। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंटरमीडिएट, ये देखो ये भी कि मतलब बीच थोड़ा थोड़ा होता है, ज़्यादा नहीं होता है, थोड़े थोड़े मूवमेंट हो जाती है। दे आर लेस कंप्रेसिबल, ये मतलब इसमें कंप्रेस तो कर सकते हैं लेकिन बहुत कम होता है। जैसे हम बैलून है तो बैलून को हम कंप्रेस करते हैं तो वो लिमिटेड तक होता है, अगर लिमिट से ज़्यादा कर दे तो वो फूट जाता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड, यानी कि पानी में डालेंगे तो वो थोड़ा मतलब तैरने लगेगा, वो थोड़ा डूब जाएगा, तो ये बोलते हैं कि डिफ्यूजन सॉलिड से ज़्यादा होता है थोड़ा। जैसा आप देख सकते हैं। अब हमने दो स्टेट की बात कर लिया, अब थर्ड स्टेट यानी जो था गैस। गैस की प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि देखो इसका ना ही तो डेफिनेट शेप होता है और ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होती है। गैस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर, यानी गैस पूरी जो कंटेनर होता है उसमें पूरे हो जाता है, पूरे में वो कवर कर लेता है। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स मैक्सिमम, देखिए इसमें क्या बोला है कि जो पार्टिकल्स की जो स्पेस होती है ना दोनों पार्टिकल के बीच में वो बहुत ज़्यादा होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स मिनिमम, और जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत कम होती है क्योंकि ये बहुत दूर दूर होता है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत दूर दूर होता है ना। दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, इनको हम कितना भी दबा सकते हैं गैस को, जैसे ये हवा है तो हमें हवा में कितना भी हार जाए। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड, अब ये देख सकते हैं।
जैसे ही देखो ये गैस था, जैसे ये बैलून है, तो इसको जब हम जूम किया तो देखो कितने दूर दूर है और इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही कम होगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। यहाँ से चेंज ऑफ स्टेट्स हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करके चले जाना मेरे चैनल को। बाय। जय हिंद, जय भारत।